हेलो स्टूडेंट्स, मैं आसिया क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम उत्तर प्रदेश की जलवायु और ऋतुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा चैनल आसिया क्लासेस सभी स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री प्लेटफार्म है। अगर चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हमारा चैनल आसिया क्लासेस सभी स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री प्लेटफार्म है। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु हमारी कैसी है, इसके विषय में हम बात करते हैं। तो हम जलवायु की अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले से तो समझ लें कि जलवायु का अर्थ क्या होता है। जलवायु का अर्थ ये है कि जलवायु शब्द का प्रयोग किसी स्थान या क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक वातावरण की स्थिति दशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जिसमें जीव जंतु का विकास भी होता है। तो जलवायु की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जलवायु के हम प्रकार जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु के दो प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु के दो प्रकार हैं। पहला है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण। तो ये दो प्रकार हैं, एक है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु जब दो प्रकार की है, आर्द्र और उष्ण प्रकार की और साधारण एवं उष्ण प्रदेश। तो सबसे पहले हम आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के बारे में जानकारी। तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश जो है ये तराई का क्षेत्र है, ठीक है। इसका पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, उत्तरी में ये आपका इसी भाग में आता है तराई क्षेत्र। यहाँ का औसत वार्षिक वर्षा का अगर रिकॉर्डिंग देखी जाए तो 120 से 180 सेंटीमीटर तक मापी गई है। कितने तक मापी? 120 टू 180 सेंटीमीटर ये यहाँ पर वार्षिक वर्षा मापी गई है। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 100 टू 200 यानी 100 से 200 तक है। यहाँ पर ये कौन सी बात की बात है? पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और ये जो 120 से 180 है ये कौन सा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये जो आपका मेरठ है, मथुरा है, आगरा है, ये सब जो एरिया है इधर पश्चिमी है। और ये जो पूर्वी यानी कि आपका पूर्वांचल का जितना भाग है, बलिया है ये उत्तर प्रदेश का, और ये आपका गाजीपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, ये सब क्या है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा की दर पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर अधिक है, लेकिन न्यूनतम में भी नीचे ज्यादा है। तो कभी ज्यादा कभी कम वर्षा की स्थिति असमान है, कभी कहीं पे बहुत ज्यादा हो जाती है, कहीं पे बहुत कम होती है। तो वर्षा की स्थिति के अनुसार यहाँ का वातावरण, यहाँ का जलवायु में अंतर भी देखा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि साधारण एवं आर्द्र प्रदेश क्या होते हैं, तो साधारण आर्द्र उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आते हैं, जहां पर 80 से 100 तक की वर्षा होती है। यहाँ पर अधिक वर्षा नहीं होती है, 80 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा मापी जाती है। अगर कोपेन के अनुसार हम देखें तो कोपेन के अनुसार यहाँ पे CWG के प्रकार यहाँ पे मिलता है, यानी शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार, क्योंकि भारत एक मानसूनी देश है तो उत्तर प्रदेश उसी के अंदर है, तो ये भी मानसूनी हुआ, लेकिन ये शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रदेश है। इसको हम क्या कहते हैं? CWH। और थानवेट के अनुसार यानी कि जो दूसरे हमारे भूगोलवेत्ता हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं, जलवायु के जानने वाले हैं, उनके अनुसार ये क्या है? CBW है। CBW यानी समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार यहाँ तक मिलता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम उत्तर प्रदेश की ऋतुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश जो है हमारा, इसमें ऋतुएं कितने प्रकार की हैं? तो उत्तर प्रदेश की ऋतुओं के बारे में अगर चर्चा की जाए तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। पहला है शीत ऋतु, दूसरा है आपका ग्रीष्म ऋतु
और तीसरा है वर्षा ऋतु। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ये 3 ऋतुएं हमारे पूरे भारत में ही पाई जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जब हम चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी यही 3 ऋतुएं मिलती हैं। तो सबसे पहले हम शीत ऋतु के विषय में जानते हैं। तो शीत ऋतु जो है ये उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से फरवरी के बीच में रहती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अक्टूबर के मध्य से फरवरी के मध्य तक आपके शीत ऋतु का मौसम रहता है। औसत अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर होता है 28.3 यानी 28.3 डिग्री सेल्सियस। ये पठारी भाग जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है वहाँ पर इसका अधिकतम तापमान रहता है। और अगर हम मैदानी भाग की बात करें तो यहाँ पर 27.3 अंश या डिग्री सेल्सियस आपका रहता है। मध्य मैदानी भाग में थोड़ा कम रहता है। ये हम आपको अधिकतम बता रहे हैं, अधिकतम तापमान। अगर और इससे तो बहुत नीचे आ जाता है कई बार, तो इतना उत्तर भारत एकदम उत्तर भारत में ही है, तो उत्तर भारत जब पूरा ठंडा होता है तो उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से कोल्ड वेव में जकड़ जाता है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शीत ऋतुओं में सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी रहता है। अगर शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे आप उत्तर में जाते हैं तापमान बहुत कम होता है, और जैसे जैसे आप दक्षिण में आते हैं धीरे धीरे ये इंक्रीज करता है, तापमान बढ़ जाता है। और यहाँ पर और जितने नीचे जाते हैं भारत के नीचे के हिस्से में, साउथ में, तो वहाँ पर तापमान और अधिक बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में शीत ऋतु का औसत अधिक तापमान जैसे मैंने बताया कि 28.3 डिग्री सेल्सियस रहता है, और मध्य मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में क्या अंतर है इसके बारे में भी हम जान लेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु क्या है? ग्रीष्म ऋतु उत्तर प्रदेश में मार्च के मध्य से जून के मध्य तक रहता है। तो आप सोचेंगे फरवरी और मार्च के बीच में क्या रहता है? उस समय मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। ये आप इसको आप मान सकते हैं ग्रीष्म ऋतु की तरफ का आगमन है, बसंत ऋतु होती है। लेकिन ये जो ऋतु होती है ये हमारी 3 ऋतुओं में नहीं होती है, इसलिए हम इसको अगर मानेंगे तो इसमें अगर पूछा जाता है तो आपको ये मार्च के महीने से नहीं बल्कि 15 फरवरी से ही ग्रीष्म ऋतु लग जाती है। ग्रीष्म ऋतु फरवरी के मध्य से मध्य जून तक रहती है। प्रदेश में मई और जून का महीना में तापमान सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया है। जब ये सर्वे ऑफ इंडिया करता है तो ये रिकॉर्ड आपका सबसे ज़्यादा कहाँ रहे पे है? तो ये आप जान लीजिए कि मई और जून माह सबसे अधिक गर्म रहते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रीष्म ऋतु का अगर औसत अधिकतम तापमान जानने की कोशिश करें तो ये आपका 36 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस तक रहता है अधिकतम तापमान, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि न्यूनतम तापमान कितना होता है तो न्यूनतम तापमान आपका 21 डिग्री से 23 डिग्री तक रहता है। अगर हम बात करते हैं सबसे गर्म क्षेत्र की तो सबसे गर्म क्षेत्र हमारा बुंदेलखंड है। सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड है। और ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक अगर कहीं का तापमान रिकॉर्ड किया गया है तो वो है 47 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि कुछ कुछ जगह पर ये तापमान बहुत अधिक होकर 47 डिग्री, कभी कभी तो उससे भी अधिक हो जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिला सबसे अधिक तापमान यहाँ मिलता है, सर्वाधिक तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इसका कारण यह है कि ये कर्क रेखा यहाँ से बहुत अधिक पास में है, कर्क रेखा की स्थिति यहाँ से बहुत निकट है, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी होती है। कौन सी जगह पर? ये बुंदेलखंड है। अगर सबसे गर्म इस जनपद की हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो झांसी और आगरा सबसे अधिक गर्म हैं। झांसी और आगरा सबसे अधिक गर्म आपके जनपद हैं। और अगर सबसे ठंडे जनपद की बात करें तो रिकॉर्ड जो किया गया है सबसे अधिक ठंडा जनपद बरेली है। तो ये ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में पूरे उत्तर भारत में एक बहुत गर्म हवा चलती है।
उसको स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं। इन शुष्क एवं गर्म हवाओं को लू कहते हैं। स्थानीय भाषा में इनको लू कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तीसरी हमारी ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो है उत्तर प्रदेश में जून के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के मध्य तक रहती है। कब तक रहती है? मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक रहती है। औसत अधिकतम वर्षा 32 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड की गई है। औसत न्यूनतम वर्षा 25 डिग्री सेल्सियस से तक ही नापी गई है। अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो ये अधिक मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 25 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड की है। सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद आपका गोरखपुर है। सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद कौन सा है? गोरखपुर है। और न्यूनतम वर्षा वाला अगर आपका जनपद पूछा जाए तो मथुरा है। कौन सा है? मथुरा है।